नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारी क्लास है इस समय एसएससी जीडी का डायरेक्शन का पार्ट 1 में आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो जल्दी से चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। और डायरेक्शन टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं दिशा परीक्षण, या इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा या दूरी, कई नामों से इसको संबोधित किया जाता है। तो नाम मैटर नहीं करता, बस आपको डायरेक्शन नाम देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि डायरेक्शन मतलब दिशा की बात कर रहा है। तो दिशा से रिलेटेड प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। और पहले हम पढ़ेंगे इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे कैसे इसमें पहले चीज़ें होती हैं, और इसके बाद में आप सबको जो है वहाँ लेकर चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, प्रोसीड करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस क्लास के इस सेशन को, और आगे जो है इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो डायरेक्शन का पार्ट 1 और इसके बाद जो है चलेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, जब तक सारे प्रश्न आपके कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्लास आप सबको बढ़िया समझ में आएगी, और इसको जो है आगे हम लोग लेकर वहीं जाकर क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो चलिए यहाँ देख पा रहे होंगे रीजनिंग की, एसएससी जीडी की डायरेक्शन की पार्ट 1 की। तो आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन की, और इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा और इसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर हम बात करें तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो है आपके जो है दिशाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, और उसी को हम लोग जो है आगे लेकर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ने से संबंधित प्रश्न पूछता है, व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, उसी से रिलेटेड जो है आपसे प्रश्न पूछता है। तो देखिए, डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन पहले हम सबको पता होता है कि एक समय था कि जो हमारे जो पूर्वज थे उनके पास कोई दिशा का ज्ञान नहीं था, समय का ज्ञान नहीं था, ना ही दिन और तारीखों का ज्ञान था। लेकिन आज हम लोग ऐसे समय में हैं जिससे हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, दिशा भी हमारे पास अवेलेबल है। तो दिशाओं की अगर बात करें तो कैसे दिशाओं का निर्धारण किया गया, कैसे दिशाओं के बारे में पता चला, तो इसका भी एक अपना इतिहास है कि कौन सी दिशा किधर होगी, थोड़ा सा उसकी बात करेंगे, और इसी के आधार पर हम लोग जो है आगे मूव ऑन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर अगर दिशाओं के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले एक रेखा खींची गई थी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो रेखा खींची गई थी इसको नाम दिया गया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऊपर नॉर्थ पोल था और नीचे क्या था, साउथ पोल था। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, हमें आप सबको पता है कि पृथ्वी के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। तो यहाँ से बीचों बीच एक रेखा गुजारी गई इस प्रकार से, और इस प्रकार से गुजारी गई, और तब जाकर एक हमको प्लस का साइन प्राप्त हुआ, और जो चारों दिशाओं को क्या करता है, डिनोट करता है। तो ये चारों दिशाएं आपके सामने कुछ इस प्रकार से मिलती हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की एक रेखा खींची गई थी, और पृथ्वी के बीच से जो भूमध्य रेखा गुजरती है उसको गुजार कर हमने क्या किया कि उसी के अकॉर्डिंग चारों दिशाओं का निर्धारण किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर एक बात हम सब बात करें तो जो हमारा सर्कल होता है, ये जो हमारा सर्कल होता है ये पूरा आपको पता होगा कितने डिग्री का होता है। तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। और जब ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है तो उसी के आधार पर चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। अब जब ये पूरा 360 डिग्री का है तो इसका जो पूरा सर्कल होता है तो ये भी पूरा का पूरा आपका 360 डिग्री का होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये भी सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है, मतलब जो दिशाओं का जो एंगल होता है पूरा का पूरा 360 डिग्री का बनता है, ये आपको ध्यान देना है। तो वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो अगर ये 360 डिग्री का है तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का, ये जो एंगल है देखो ये एंगल पूरा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और ये भी एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो 90 की 4 दिशाएं होती तो हर दिशा 90 डिग्री पर होती। तो 9 में अगर 4 का गुणा करा दें तो 9 चौको 36, 360 डिग्री हमको मिलता है, ठीक है। तो 9 चौको 36 कितना मिलता है, 360 डिग्री हमको मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये समझना है कि हमने इतना समझ लिया, तो मैंने कहा कि हर दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाली दिशा होती है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर, और इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व, और इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम। इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम, ठीक है। ये आपका नॉर्थ होता है, ठीक है। और ये आपका जो होता है इसको हम बोलते हैं ईस्ट, ठीक है। और ये आपका साउथ होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, इस प्रकार से।
तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट ये हमारी क्या होती है, 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। ये 4 दिशाएं जो होती हैं हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं। क्या होती हैं, मुख्य दिशाएं। अब दोस्तों देखो यहाँ पर ध्यान से समझना है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं फंस गए या कहीं आपको पता करना हो कि हम किस दिशा की ओर हैं या कौन सी दिशा किधर है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सूर्य। अगर दिन की अगर बात करें तो सूर्य सुबह के टाइम आपको पता है कि पूर्व दिशा में होता है, तो उसी से निर्धारण करते हैं कि अगर पूर्व है तो पूर्व के अपोजिट में पश्चिम होता है, और पूर्व के जो है अगर देखा जाए तो राइट में नॉर्थ होता है और लेफ्ट में क्या होता है, साउथ होता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है। तो पूर्व के लेफ्ट में नॉर्थ होता है और राइट में क्या होता है, साउथ होता है। डायरेक्शन का जो लेफ्ट राइट होता है थोड़ा सा उल्टा चलता है और उसको हम बताएंगे कैसे चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ध्यान से देखना है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए दिन की तो बात कर लेते हैं भाई। दिन में जो सूर्य होता है पूर्व में और शाम को सूर्य किधर होता है, पश्चिम में, तो उसके आधार पर। लेकिन रात्रि में अगर दोस्तों हमें पता चल रहा है कि कैसे कौन सी दिशा में है, तो रात्रि में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आपका एक रात्रि में देखा होगा सबसे चमकता हुआ तारा होता है जिसका नाम होता है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा हमको जो है सदो जो जिस एरिया में जिस डायरेक्शन में ध्रुव तारा होगा वो डायरेक्शन सदो नॉर्थ होती है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ध्रुव तारा सदो नॉर्थ दिशा की ओर क्या करता है, संकेत करता है। तो उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी दिशा किधर है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी जो सारी दिशाओं क्या करती हैं, मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं। अभी 4 आपके पास उप दिशाएं भी होती हैं जिनको हम लोग इंग्लिश में सब डायरेक्शन बोलते हैं। तो क्या होती हैं उप दिशाएं, क्या होती हैं सब डायरेक्शन, थोड़ा सा उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए जैसे उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको बीच से पार्टीशन कर दें, यहाँ से अगर हम इसको बीच से पार्टीशन कर दें तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिशा मिलती है। तो अगर जो 90 डिग्री का एंगल था, जो 90 डिग्री का एंगल था, जैसे इसको पार्टीशन करेंगे तो 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने में, 45 डिग्री में। तो ये 45 होगा, तो ये भी 45, ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा, और ये भी आपका 45 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री का। तो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। तो अगर 4 और 4 तो दोनों दिशाओं को मिला लें तो टोटल दिशाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। तो 8 दिशाएं हैं और हर दिशा 45 डिग्री पर होती है। तो 45 में अगर हम 8 का गुणा करा दें तो 360 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। अगर 45 डिग्री में 8 दिशाओं का गुणा करा दें तो टोटल किसके बराबर होता है, 360 के, क्योंकि हमें पता है कि पूरा जो एरिया होता है, एंगल होता है, वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। अब दोस्तों जैसे हमने बात कर लिया सारी दिशाओं की, कौन सा दिशा किधर होता है और उसके बाद कौन सा एरिया कितने डिग्री का होता है, कौन सी दिशा कितने डिग्री की होती है। अब देखो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर सबसे पहले नॉर्थ और साउथ पोल की अगर बात करें तो सबसे पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल खींचा गया था। इसलिए आप जो है ये जो उत्तर है और ये पूर्व है, ये उत्तर है ये पूर्व है, तो इसके बीच में एक रेखा है, एक दिशा है, उसका नाम हो जाएगा उत्तर पूर्व। अब आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसको उत्तर पूर्व ही क्यों बोलते हैं, पूर्व उत्तर नहीं बोल सकते। तो आपने कहीं भी देखा होगा कि उत्तर पूर्व ही बोलते हैं। पूर्व उत्तर बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना, क्योंकि हमने कभी उसको बोला नहीं ना, तो उत्तर पूर्व ही बोलते हैं। देखो सर्वप्रथम नॉर्थ और साउथ पोल को खींचे जाने के कारण नॉर्थ को और साउथ को पहले प्राथमिकता देते हैं। वैसे पूर्व उत्तर इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रश्न में, कॉपी में, एग्जाम में जब भी कहीं आएगा तो उत्तर पूर्व ही आएगा, कभी पूर्व उत्तर नहीं आता। तो यहाँ पर ये हो गया नॉर्थ और इसको बोलते हैं ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। इधर आ जाएं तो ये होता है दक्षिण और ये होता है पूर्व, तो इसको बोलते हैं क्या, साउथ ईस्ट, जिसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। और ये जो दिशा होती है इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। ये आपका उत्तर हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाली जो दिशा है इसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ये हमारी दिशा हो गई, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी है, तो मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी होती है, 10। अगर कहेगा कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, तो कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है, 8। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न जो आपको नहीं पता होता है, मैं आपको बता दूं, आपको ये ध्यान देना है कि अगर पूछता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से दिशाओं की संख्या
तो देखो वैज्ञानिक दृष्टि से दिशाओं की संख्या जो होती है वो 10 होती है। टोटल 8 दिशाएं न होकर कितनी होती हैं? 10। अगर साइंटिफिक रूप में अगर दिशाओं की गणना की जाती है, जब साइंटिस्ट दिशाओं के आधार पर कोई चीज़ की सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो 10 दिशाओं के आधार पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि से दिशाओं की संख्या 10 होती है। क्यों? क्योंकि एक जो दिशा होती है सबसे ऊपर आकाश और एक दिशा होती है नीचे पाताल, उनको भी दिशाओं के रूप में काउंट किया गया है वैज्ञानिक दृष्टि से गणना करने पर। तो क्योंकि जीएस में कई बार प्रश्न पूछा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से गणना करने पर दिशाओं की संख्या क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि वैज्ञानिक दृष्टि से गणना करने पर दिशाओं की संख्या जो टोटल होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है। और वैसे अगर मैंने तीनों बातें आपको बताई कि 3 प्रकार से प्रश्न पूछता है, वैसे पूछता तो मुख्य दिशाओं की संख्या 4, कुल दिशाओं की संख्या 8, वैज्ञानिक दृष्टि से दिशाओं की संख्या 10। ये बात आपको जो है सबको क्या करना है, दिमाग पे रखना है और ध्यान देना है। ओके ना? चलिए, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इस प्रकार से उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ओके, तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बन सकता है। दोस्तों देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, अब पहले समझें, अब यहाँ पर कौन किसका राइट होता है। भाई कौन सा कोण कितने डिग्री का है तो पता चल गया। जैसे उत्तर है, उत्तर के 45 डिग्री पर उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व के 45 डिग्री पर पूर्व है, और उत्तर के पूर्व की बात करें तो 90 डिग्री पर है। उत्तर और दक्षिण पूर्व की बात करें तो 45, 45, 90, 45, 135 डिग्री पर है। तो उसको हम काउंट करके उसको हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा एंगल, कौन सी दिशा किससे कितने डिग्री पर मूव करती है, कितने डिग्री पर बैठी हुई है ना। तो उसी के आधार पर हम इसका क्या करते हैं, निर्धारण कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे यहाँ राइट और लेफ्ट की बात करेगा, जैसे उत्तर के राइट में कौन है, तो इसमें जो राइट और लेफ्ट का निर्धारण होता है वो घड़ी के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? घड़ी के अकॉर्डिंग होता है। तो घड़ी जो हमारी होती है, आप सबको पता होगा कि घड़ी जो हमारी होती है कौन से वाइज घूमती है, आपको पता होना चाहिए। तो घड़ी जो आपकी होती है दोस्तों, वो क्लॉकवाइज मूव करती है। कौन से वाइज मूव करती है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो घड़ी जो हमारी होती है वो क्लॉकवाइज मूव करती है, और घड़ी की जो दिशा होती है वो क्लॉकवाइज। तो घड़ी जो है क्लॉकवाइज ही मूव करती है। कैसे? कौन से वाइज? क्लॉकवाइज ही मूव करती है। और घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है ना। घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की हमने सबने बात किया। तो घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये बात आपको जो है ध्यान देनी है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हमारे पास घड़ी होती है वो क्लॉकवाइज ही मूव करती है। कोई भी घड़ी एंटी क्लॉकवाइज नहीं मूव करती। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो भैया उसको सही करा लीजिए, आपकी घड़ी खराब है। पंखे की अगर बात करें तो पंखा जो मूव करता है वो क्लॉकवाइज ही मूव करता है, और अगर पंखा को आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दोगे तो हवा छत में देगा, फिर क्या करेगा? नीचे नहीं देगा, नीचे नहीं देगा। कौन से वाइज मूव, मतलब ऊपर छत में देने लगेगा ना, इसलिए आपका जो है चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इन चीज़ों को समझ लिया कि क्या होता है क्लॉकवाइज और क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा जो होती है ना, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। घड़ी की दिशा को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, दायां, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां। ठीक है। अगर कहता है प्रश्न आपसे कि मान लो उत्तर से आपको दाएं घूमना है, तो उत्तर से राइट घूमेंगे तो आप ऐसे घूमेंगे, और बाएं घूमेंगे तो आप ऐसे घूमेंगे, ऐसे। ठीक है ना। तो राइट के लिए इधर जाना है, इसी के अकॉर्डिंग पूरा राइट मूव करेगा, पूरी दिशाएं, और इसी के अकॉर्डिंग पूरी दिशाएं क्या करेंगी? लेफ्ट मूव करेंगे। ध्यान से एक बार एनालिसिस कर लो कि राइट साइड कौन सा वाइज होता है और लेफ्ट साइड कौन सा वाइज होता है। तो क्लॉकवाइज जो होता है वो राइट साइड होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो लेफ्ट साइड होता है। समझ आई बात कि नहीं? तो राइट साइड जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, और जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सब तक पहुँच पाया होगा। तो दोस्तों इतनी बातें हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको जो है ये ध्यान देना है कि राइट साइड जो को मैंने बताया कि दायां होता है, इसको हिंदी में कभी कभी शुद्ध हिंदी आ जाता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। ये भी बात आपको ध्यान देना होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है। और इसको लेफ्ट हैंड साइड को हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। लेफ्ट हैंड साइड को हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड को बोलते हैं दक्षिणावर्त, और लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं वामावर्त। ठीक है ना। आशा करता हूं कि बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड दक्षिणावर्त होता है, और ये वामावर्त होता है। तो इसको दक्षिणावर्त लिखना है, दक्षिणावर्त।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो कभी प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति जो है राइट हैंड साइड मूव करता है, तो आपको ध्यान देना है कि राइट हैंड साइड जो होता है वो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। तो अगर नॉर्थ से आपको दक्षिणावर्त जाना है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा, और घड़ी की दिशा होती है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको जो है 3 नामों से जाना है, क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड और दक्षिणावर्त, तीनों एक ही बात है। घड़ी की दिशा दायां और दक्षिणावर्त तीनों एक ही बात है। एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड और वामावर्त तीनों एक ही बात है। तो ये बात आपको दिमाग में फीड कर लेना है। ये डायग्राम का बहुत ज़्यादा रोल है, और ये डायग्राम का जो है हमको हर बात पता होना चाहिए। अगर इसमें से कन्फ्यूजन हुआ तो आगे के प्रश्न आप नहीं कर पाओगे, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। दोस्तों अगर नॉर्थ का और ईस्ट का और साउथ का और वेस्ट का पहला लेटर निकाल लिया जाए, तो नॉर्थ का, ईस्ट का, साउथ का और वेस्ट का पहला लेटर निकाल लिया जाए, तो यहाँ से कुछ फीलिंग्स आपको आ रही होगी। तो इसको जो है NESW का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसको सही से बनाएं। तो NEWS अगर लिखें तो एक शब्द आपको मिलता हुआ नजर आएगा जिसका नाम है न्यूज। तो दिशाओं का जो पहला लेटर होता है, चारों दिशाओं का, जो 4 हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं, इनका जो पहला लेटर होता है इसी शब्द से बना है न्यूज, ठीक है। न्यूज का मतलब होता है चारों दिशाओं की खबर। तो यहाँ पर ये दिशाओं की खबर की बात करता है, तो NEWS न्यूज से मतलब इसी के पहले लेटर से हमको क्या बना है, एक न्यूज शब्द का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो देखो जो NESW का कॉन्सेप्ट होता है, तो नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट है, ईस्ट के राइट में क्या है, साउथ है, और साउथ के राइट में क्या है, वेस्ट है, और वेस्ट के राइट में क्या है, नॉर्थ है। तो वेस्ट के राइट में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो NESW के कॉन्सेप्ट से तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, या हम कहें वेस्ट के लेफ्ट में साउथ है, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट है, और ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ है। तो चाहे उल्टा, चाहे राइट साइड जाओ और चाहे लेफ्ट साइड जाओ, तो आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो NESW के कॉन्सेप्ट से हम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट के कॉन्सेप्ट का पालन कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट के कॉन्सेप्ट का हम क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ओके, तो आइए अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो NESW का कॉन्सेप्ट हमने इसको सारी चीज़ें समझ ली। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट में। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँगा कि अब आपसे एक प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए हम कल बोलते हैं इस प्रकार से, अगर हम कहते हैं कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है ना, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये दिशा क्या कहलाएगी, ये वाली जो दिशाएं हैं ये क्या कहलाएंगी। अगर वो नॉर्थ है, वो नॉर्थ ईस्ट है, वो ईस्ट है, तो ये वाली दिशाएं आपकी क्या कहलाएंगी, आपको बताना है। बताइए जरा। भाई देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, तो यहाँ से लेकर आपको ध्यान देना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी दिशाएं हैं, ये सारी की सारी दिशाएं क्या कहलाती हैं, नॉर्थ ईस्ट कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब प्रश्न में बारी आएगी प्रश्न को सॉल्व करने के, तो आपको मुख्य दिशा को ही प्राथमिकता देना है। ये नहीं कि आपके दिमाग में आ जाए सर ने तो यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट बताया था पूरा, यहाँ भी पूरा नॉर्थ में कहीं भी जाया जाए। तो चलने की बारी आएगी जब वाकई में नॉर्थ ईस्ट की बात करेगा, तो मुख्य दिशा को ही प्राथमिकता देना है, किसी और दिशा को। लेकिन बोलने को यहाँ से लेकर पूरी की पूरी दिशा नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगी, ये बात आपको ध्यान देना है। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति राइट नॉर्थ में खड़ा है, ध्यान से समझना। प्रश्न मेरा ये है आपसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा है, ठीक है ना, अगर यहाँ से वो एक बार राइट घूम जाए, तो यहाँ से अगर वो एक बार दाएं घूम जाए, दाएं होता है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, तो यहाँ से अगर राइट घूम जाए तो कहाँ पहुँचेगा, नॉर्थ ईस्ट में पहुँचेगा या ईस्ट में पहुँचेगा, बताओ भाई। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा है और नॉर्थ से एक बार राइट घूम जाएगा तो कौन सी दिशा में पहुँचेगा, नॉर्थ ईस्ट में पहुँचेगा या ईस्ट में पहुँचेगा, बोलो। तो दोस्तों यहाँ से अगर एक बार राइट घूमेगा, मान लो नॉर्थ से अगर एक बार राइट घूमेगा तो सीधे कहाँ पहुँचेगा, ईस्ट में। ये बात आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक बार राइट या लेफ्ट घूमोगे, जब भी एक बार राइट घूमोगे तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है।
90 डिग्री का एंगल बना के ही घूमना है। एक राइट का मतलब होता है, और जब भी लेफ्ट घूमोगे तब भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये बात आपको नहीं भूलना, मैं भी आगे इसको डिटेल से इसकी चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर अगर नॉर्थ में आप खड़े हो तो नॉर्थ से अगर एक बार राइट घूमना है तो आपको ऐसे राइट घूमना है कि 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ से राइट घूमोगे तो 45 और 45 90, तो कहाँ पहुँचोगे? पूर्व में। तो 45 45 90 एक बार राइट घूमोगे पूर्व में पहुँचोगे। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझे, मान लो ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ ही तो है। ऊपर वाली दिशा क्या होती है? नॉर्थ। और यहाँ से अगर एक बार राइट घूमोगे तो अपना राइट साइड देखो भाई, आपका राइट साइड इस साइड होगा। तो यहाँ से राइट साइड घूमोगे तो इधर पहुँचोगे, और ये दिशा क्या होती है? पूर्व होती है। पूर्व में भी तो पहुँचे, यहाँ से भी एक बार राइट घूमोगे तो पूर्व में ही पहुँचोगे। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अभी कुछ समझ आया कि नहीं आया? तो ये सब बातें आपको जो है दिमाग में रखनी है। तो जब भी एक बार राइट या देखिए यहाँ पर से एक बार लेफ्ट घूमना है, तो उत्तर से अगर एक बार लेफ्ट घूमेंगे, लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, तो यहाँ से एक बार लेफ्ट घूमेंगे तो ऐसे घूमेंगे 90 अंश का कोण बने, तो 45 और 45 90 आप कहाँ पहुँच जाओगे? पश्चिम में पहुँच जाओगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना। तो 45 और 45 आप कहाँ पहुँच जाओगे? पश्चिम में पहुँच जाओगे। बस इतना सा काम करना है। ठीक है भैया, ये आपका जो है उत्तर हो गया। तो राइट का मतलब होता है मूव्स 90 डिग्री एंगल, और एक लेफ्ट का मतलब होता है मूव्स 90 डिग्री एंगल। तो जब भी आप किसी दिशा से राइट या लेफ्ट घूमोगे तो 90 अंश का कोण क्या करना चाहिए? बनना चाहिए। ओके ना? तो ये जितनी बातें मैंने आप सबको बताई है, इसको जो है दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिएगा कि कैसे कैसे चीज़ों को निर्धारण करते हैं, क्या राइट होता है, क्या लेफ्ट होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है। अब जैसे यहाँ से आपसे कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, ध्यान से समझना, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और यहाँ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, 135 डिग्री घड़ी की दिशा में पहुँचता है, चलता है, तो कहाँ पहुँच जाएगा? तो भाई उत्तर से 135 डिग्री घूमेगा तो 45 45 90 45 135 क्लॉकवाइज घूमा, कहाँ पहुँच गया? दक्षिण पूर्व में पहुँच गया। तो भाई आपको कोण भी पता है, आपको दिशा भी पता है, बस आपको चलना है और चलना आपको आना चाहिए। और 2-3 प्रश्न अगर चल लोगे तो आसानी से प्रश्न आपको जो है क्या करेंगे? मिल जाएंगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और यहाँ से जो है 135 डिग्री बाएं घूम जाता है, बाएं होता है वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से 135 डिग्री बाएं घूमेगा तो 45 45 90 45 135 कहाँ पहुँच गया? दक्षिण पश्चिम में पहुँच गया। तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो इसी प्रकार से आपसे मूव कराएगा 135 डिग्री, 225 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 315 डिग्री, कुछ भी आपसे मूव करा सकता है। तो आपको कोण काउंट करते रहना है और आगे उसी दिशा में क्या करते रहना है? बढ़ते रहना है। तो दोस्तों आप इस डायग्राम को बढ़िया से बना लो और ये डायग्राम दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए। और अगर इसमें अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई तो फिर प्रश्नों को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मैं आपको पहले से बता दूं। तो डायग्राम सभी लोग बढ़िया से एक बार बना लो और 2-3 बार बना के इसको याद कर डालो। बनाओ भाई। बन गया सभी का? तो चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि इसका अगला इंफॉर्मेशन क्या होगा। और इन्हीं को ध्यान से आपको पढ़ना था, समझना था। तो एक बार ये सब चीज़ें अगर सीख गए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको बेसिक में पहले चीज़ें फोकस कर रहा हूँ कि पहले कम से कम आधार तो बनाओ चैप्टर का। और जब बगैर आधार के मैं सीधे क्वेश्चन में ले जाऊँगा, आप कहोगे पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, हमें तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। तो चलिए, अब आप लोगों ने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कुछ ना कुछ आपने किया होगा। अब आपको जो है चाहे दोबारा बनाइए चाहे तिबारा बनाइए, आपको लेकिन याद होना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। क्या होता है राइट हैंड साइड, थोड़ा सा उसकी बात कर लें।
तो जब भी प्रश्न में राइट हैंड साइड की बात करेगा तो एक राइट हैंड साइड का मतलब होता है, राइट हैंड साइड का मतलब होता है मूव्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिसको हम लोग दायां बोलते हैं। राइट हैंड साइड का मतलब होता है मूव्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी आपको राइट साइड मूव करना होगा तो आपको ऐसे मूव करना है कि राइट हैंड साइड मूव करिए और क्लॉकवाइज मूव करिए, तभी प्रश्न हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि राइट हैंड साइड का मतलब होता है मूव्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये बात हमने कर ली थी। तो देखो यहाँ पर समझते हैं कि कैसे मूव करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, बोलो, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि राइट हैंड साइड जो होता है ना वो क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है। तो मान लो अगर आपको किसी भी दिशा से अगर राइट मुड़ना है तो आपको उस दिशा में अपने आप को खड़ा कराना है, उस दिशा में आपको क्या करना है, अपने आप को खड़ा कराना है, ठीक है, उसी दिशा में मुंह करके। अब देखो जब उसी दिशा में मुंह करके खड़ा होगे, जैसे मान लो आप नॉर्थ में खड़े हो और यहाँ पर खड़े हो ऐसे, तो आपका राइट हैंड इधर जाएगा, तो आपको यहाँ से राइट मूव करना है, ये राइट, ठीक है, तो यहाँ से आप राइट मूव करोगे। और वैसे भी मैंने बताया था कि एक राइट का मतलब होता है मूव्स 90 डिग्री एंगल, एक राइट का मतलब होता है मूव्स 90 डिग्री एंगल, एक राइट का मतलब होता है मूव्स 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब यहाँ से आपको 90 डिग्री मूव करना है, कितना मूव करना है, 90 डिग्री आपने मूव किया, 90 में इसका कोण बनना चाहिए। अब यहाँ से आपने दाएं मूव किया, क्या मूव किया, दाएं मूव किया, ठीक है। अब मान लो आप पूर्व दिशा में खड़े हो, कहाँ खड़े हो, पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा आपकी इधर होती है। अब यहाँ से अगर आप राइट मूव करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको ऐसे मूव करना है कि 90 डिग्री का एंगल मूव बने, तो यहाँ से आपको क्या करना है, दाएं घूमना है, ठीक है, क्या करना है, दाएं घूमना है, ओके। अब आगे बढ़ें, ध्यान से समझें। तो यहाँ पर अगर इसको ऐसे मूव कराना है, इस प्रकार से मूव कराएंगे, तो यहाँ भी आपका 90 डिग्री का, मैंने कहा कि एक राइट का मतलब 90 अंश होता है, तो हर बार आपका 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ से दाएं घूमें। अब मान लो वेस्ट में आप जा रहे हो, तो वेस्ट से अगर आप दाएं घूमते हो, आप इस साइड जाएंगे, यहाँ भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ से भी आप क्या करोगे, राइट मूव करोगे। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है ना। तो इस प्रकार की एक आकृति आपको मिलती है, और हर बार आपका जो है 90 अंश का कोण बनना चाहिए। जब भी आप राइट मूव करोगे किसी भी दिशा से, तो 90 डिग्री का एंगल बनना ही चाहिए, और अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप गलत दिशा में मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। ये बात दोस्तों आपको जो है ध्यान देनी। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो हो गया आपका जो है राइट हैंड साइड का क्या मतलब होता है, ये बात मैंने आपको बता दी है। तो ये सब चीज़ें आप सब जो है लिखते चलिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बाद जो है अगला जो आपका होगा वो होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड की हमने बात कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मतलब होता है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं बाएं, क्या बोलते हैं, बाएं, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बाएं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका हुआ, ठीक है ना। तो मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे एक लेफ्ट का मतलब होता है, एक लेफ्ट का मतलब होता है मूव्स कितने डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है,
मूव्स 90 डिग्री एंगल। बोलो होता है कि नहीं होता है। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि जब भी एक लिफ्ट की बात करेगा तो आपको ऐसे मूव करना है कि 90 अंश का कोण बने। अब जैसे मान लीजिए आप उत्तर दिशा में खड़े हो और यहाँ से लेफ्ट मूव करोगे, और लेफ्ट ये होता है, ये लेफ्ट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो यहाँ से आपने बाएं मूव किया, यहाँ से आपने बाएं मूव किया, तो आपने जैसे ही यहाँ से बाएं मूव किया तो आपने 90 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे? बाएं मूव करेंगे। तो यहाँ से फिर आप बाएं मूव करेंगे तो आप क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से भी आप बाएं जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से भी आपको बाएं घूमना है, यहाँ से भी आपको बाएं घूमना है, तो यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से भी आप बाएं जाएंगे। अब यहाँ से आप बाएं जाएंगे, इस प्रकार से बाएं जाएंगे, यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ से भी आप बाएं गए, इस प्रकार से। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि चाहे किसी भी दिशा से, चाहे आप राइट घूमो और चाहे आप लेफ्ट घूमो, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए घूमना है। और अगर आपने नहीं बनाया तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होता है मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब बाएं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ अलग पॉइंट में। तो अगला जो पॉइंट होगा आपका क्लॉकवाइज, अगला जो पॉइंट है आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोणों का निर्धारण, कोणों का निर्धारण, ये हो गया। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोणों का निर्धारण, ओके ना। तो ये बात हमने कर ली, ये आपकी अगली हेडिंग होगी। तो सभी लोग इसको डाल लो भैया, और इसको डालने के बाद जो है हम चलते हैं, आपको समझते हैं कि क्या होता है क्लॉकवाइज और क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोणों का जो निर्धारण है उसकी हमने बात कर लिया। तो पहले हम लोग बात करेंगे क्लॉकवाइज की, ठीक है। कैसे क्लॉकवाइज कोणों का निर्धारण करेंगे, तो आ जाओ मैं यहाँ पर बनाता हूँ। इस प्रकार से, इसमें पहले आपको सब दिशाएं बनानी है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ओके। ये आपका हुआ। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हमें चलना है क्लॉकवाइज, है ना। हमें क्लॉकवाइज की बात करते हैं। पहले क्लॉकवाइज निर्धारण करना है। कौन से वाइज करना है? क्लॉकवाइज का निर्धारण करना है, ठीक है ना। तो मान लो अगर आप यहाँ पर नॉर्थ में खड़े हो, अभी नॉर्थ में खड़े हो, तो एंगल कितने डिग्री का बनाओगे? 0 डिग्री का, क्योंकि आप सिर्फ खड़े हो, कहीं गए नहीं ना। अगर आपको नॉर्थ से क्लॉकवाइज, अगर नॉर्थ दिशा में खड़े हो और सिर्फ खड़े हो तो कहीं गए नहीं, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का। और यहाँ से अगर हम एक बार क्लॉकवाइज घूम जाएं तो यहाँ से जब नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो 45 डिग्री मूव करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं?
और आगे बढ़ेंगे तो 90 डिग्री मूव करेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कितना होगा 135 डिग्री मूव करेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो 180 डिग्री। तो नॉर्थ से हम साउथ में आ गए और कितना चल के 180 डिग्री। तो एक बात यहाँ से ये समझ में आती है कि किसी भी दिशा से अगर 180 डिग्री का मतलब होता है कि सीधे सीधे हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, विपरीत दिशा में। भाई नॉर्थ का अपोजिट 180 डिग्री में बनेगा, तो कोई भी दिशा होगी अगर 180 अंश का कोण बनता है तो 180 अंश का मतलब ही होता है विपरीत दिशा। इसका विपरीत ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम गए अब 180 अंश के और आगे चलते हैं। तो 180 अंश के अगर और आगे चलेंगे तो 180 अंश के बाद और आगे 45 डिग्री बढ़ेंगे तो 225 डिग्री हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो 370 डिग्री, और सॉरी, और आगे बढ़ेंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो 315 डिग्री हो जाएगा, और वापस जब यहीं पर आएंगे नॉर्थ में तो पूरा 360 डिग्री का सर्कल क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो ये इस प्रकार से इसको समझना था। जब वापस वहीं पर हम पहुंचेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या करता है, 360 डिग्री का सर्कल कंप्लीट करता है। तो ये हमने जो बात की ये किससे बात की, क्लॉकवाइज बात की, और क्लॉकवाइज दिशा ये वाली होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, दक्षिणावर्त। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं। तो आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ओके, तो क्लॉकवाइज की बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज की। तो बनाते चलो भैया, चाहे स्क्रीनशॉट लेते चलो, चाहे वीडियो को रोक के बना लो, वो आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे आपको अपनी स्तर पर पढ़ाई करनी है। तो अभी पहला क्लास है तो बेसिक क्लास ही चलेगा। आ जाओ दूसरे में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में। क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? तो आइए बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। इसमें दिशाएं बना लीजिए पहले। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हमको मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो अगर आप इस समय नॉर्थ में खड़े हो तो 0 डिग्री का एंगल बनाओगे, वापस आओगे और आगे बढ़ोगे तो 45 डिग्री का, और आगे बढ़ोगे तो 90 डिग्री का, और आगे बढ़ोगे तो 135 डिग्री का, और आगे बढ़ोगे तो 180 डिग्री का अपोजिट, और आगे बढ़ोगे 225 डिग्री का एंगल बनेगा, और आगे बढ़ेंगे तो 270 डिग्री का एंगल बनेगा, और आगे बढ़ेंगे तो 315 डिग्री का एंगल। जब वापस यहीं पर आएंगे तो 360 डिग्री का सर्कल क्या करेगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि नॉर्थ से ही चलना शुरू करेगा, वो किसी भी दिशा से चल सकता है, बस आपको उसी के अकॉर्डिंग एंगल को काउंट करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग ना, तो एंगल जो आपके चलते हैं 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 और 360 में चलता है। इसके अलावा कुछ अलग देता है तो उसको कंप्लीट पैकेज में माइनस करवा देगा, आपको उस दिशा में ध्यान देना है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट हो गया एंटी क्लॉकवाइज का हो गया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कैसे कोणों का निर्धारण करते हैं, ये बात आपको जो है यहाँ पर समझा दी गई। तो बनाओ इसको भी।
अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि दिशाओं के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, फिर एक एक टाइप को आप लिख लीजिए और इसके बाद हम एक एक टाइप को उठाएंगे और उसको जो है करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए दिशाओं के अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, दिशाओं के अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, तो इसी प्रकार से पूरे टाइप में लिखा दूंगा, फिर टाइप टू टाइप आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो पहला टाइप आपको यहां पर लिखना है दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। अगला टाइप होगा घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न। घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न। ठीक है ना, तो घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न। अगला टाइप आपको इसमें पढ़ना है यात्रा की दिशा ज्ञात करना। यात्रा की दिशा ज्ञात करना। यात्रा की दिशा ज्ञात करना। देखो, इसके अंतर्गत दो प्रकार के टाइप बनते हैं। तो इसका पहला टाइप जो होगा, जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो। जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो। और दूसरा टाइप इसमें पढ़ना है जब अंत की दिशा दी गई हो। ठीक है, जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, और दूसरा टाइप पढ़ना है कि जब अंत की दिशा दी गई हो। ठीक है, अब इसके बाद 1 2 3 चौथा टाइप, अगला टाइप आएगा यात्रा की दूरी ज्ञात करना। यात्रा की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, ये हो गया। अगला टाइप आपको पढ़ना है
घड़ी की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न। घड़ी की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न। आइए चलते हैं आगे। अगला टाइप जो आपको पढ़ना है, अगला टाइप जो आपका होगा वह होगा परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न। इसने इतना आपको पढ़ना होगा डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको बना लो सभी लोग और इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो दिशाओं के अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। दूसरा है घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न। तीसरा है यात्रा की दिशा ज्ञात करना। और यात्रा की दिशा ज्ञात करने से रिलेटेड दो प्रकार का प्रश्न बनता है। पहला जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, दूसरा जब अंत की दिशा दी गई हो। दोनों को हम लोग एक पढ़ेंगे। अगला टाइप होगा यात्रा की दूरी ज्ञात करना, जिसमें डिस्टेंस पूछेगा, दूरी पूछेगा। दूसरा घड़ी की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न। घड़ी की सुई की दिशा पर से दो प्रकार के प्रश्न बनता है, एक घंटे की सुई से और एक मिनट की सुई से। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। इसके बाद अगला बनता है परछाई पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो। जो परछाई हमारी बनती है, किस दिशा में आप खड़े हो, परछाई आपकी किस दिशा में जाएगी। तो इससे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो कैसे कैसे परछाई जाएगी, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो उनकी भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके डायरेक्शन का इतिहास, हिस्ट्री। और इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो पहली क्लास जहाँ पर जिस चैप्टर में बेस होगा वो तो मैं आपको विधिवत तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और क्योंकि आपका अभी जीडी का फॉर्म नहीं आया है तो अभी मेरे पास पर्याप्त टाइम है जिससे मैं आपको डिटेल से चीज़ें पढ़ा सकूँगा। और जब जल्दबाजी नज़र आएगी कोई फॉर्म आ गया है कि जल्दी से कंप्लीट करना है तो फिर उसके लिए वहाँ पर समझा जाएगा। इसीलिए अगर कोई भी क्लास करते हो ना कोई कोचिंग संस्थान में, तो आप एंड टाइम में मत जाओ। एंड टाइम का मतलब ये है कि भाई वैकेंसी आ गई, 1.5 महीना 2 महीने का समय बचा है, जाके कोचिंग कर लें, तो फिर वहाँ टीचर आपको सही से पढ़ाएगा नहीं, दौड़ा के ख़त्म कर देगा। क्योंकि टारगेट होता है कि इससे दिन में ख़त्म करना है, तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो वाकई में मिलनी चाहिए। अगर टीचर के पास समय होगा बेहतरीन तरीके से तो आपको पर्याप्त जो है समय से बढ़िया से पढ़ा के आपको कंप्लीट करके देगा, है ना। तो उसी सब भाई नहीं मजबूरी होती है टीचर के पास। क्या मजबूरी होती है कि भाई अगर समय से कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस तो आप कंप्लेन करोगे, पैसा ले लिया और जो है चीज़ें पढ़ा नहीं रहे। तो वहाँ पर ही तो वो कंप्लेन से बचने के लिए, जल्दबाजी में आपको टाइम से देने के लिए तो आपको कंप्लीट कर देगा। जहाँ तक कोशिश करेगा कि आपको जो है मेन पॉइंट पढ़ा के कंप्लीट करेगा, लेकिन इतना जो स्लो आराम से एक छोटे छोटे पॉइंट आपको जो कंप्लीट करने थे वो नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि उसको भी कंप्लीट करना है। कोई किसी टाइप के जहाँ वो 2 या 3 क्वेश्चन करा सकता है वहीं पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करा के ख़त्म कर देगा बहुत ज़्यादा, है ना। नहीं तो 4-5 क्वेश्चन आराम से पढ़ा सकता है, तो सीखने का ज़्यादा अच्छा मौका मिल जाता है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए दोस्तों इसको बना लीजिए। अब जो है इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो पहला टाइप तो आपका जो है दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। तो हम लोग जो इसी से जो है प्रश्नों की क्या करेंगे, अब शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहला टाइप आपकी शुरुआत करेंगे। और पहले टाइप से ही पहला टाइप जो मैंने यहाँ पर डलवाया था, तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। ये सभी लोग डाल लो भाई, दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, ये सभी लोग डाल लो। और जो भी होगा अब यहीं से आगे इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ओके ना। दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, अब यहीं से इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग इस हेडिंग को डाल लो
और देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, चैप्टर शुरू हो चुका है और चैप्टर शुरू से होने से पहले जो चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, आपके पास जो भी बुक होगा आप उससे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आपको वहाँ फ़ायदा मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, आपको एनालिसिस होगा कि आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। और जो बेसिक तरीके मैंने बताया है, डायग्राम क्या होता है डायरेक्शन का, इसको बढ़िया से 2-4 बार बना के बढ़िया से रट लीजिए, क्या लेफ्ट क्या राइट, कितना डिग्री का कौन सा एंगल, जो जितनी चीज़ें मैंने बताई ये सब एक बार दिमाग में फिट कर लो। और इसके बाद ही आप जो है, जो आपके सामने जो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा डायरेक्शन का पार्ट 2, उसको जो है डिटेल से आपको जो है वहाँ प्रश्न आएंगे और प्रश्न आपके यहीं से होंगे, जो मैंने चीज़ें बताई समझाई इसी से रिलेटेड होगा, इसी से कड़ियाँ जुड़ेंगी। और अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन रह गया तो आगे तो फिर प्रॉब्लम आपको होनी है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखो दोस्तों, आपको बढ़िया से पढ़ाई करना है, क्योंकि जीएस जो है रीजनिंग का जो पोर्शन होता है, आपको पता है कि एसएससी जीडी में टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 में से 25-25 का पार्टिसिपेट होता है, 25 आपकी मैथ आती है, 25 रीजनिंग आती है, 25 जीएस आती है, 25 हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन करके आता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हिंदी देना है 25 क्वेश्चन के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करना है ना। तो आप जो है जिसमें आपकी कमांडो हिंदी ज़्यादातर लड़के चूज करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि हम हिंदी कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको भी हिंदी में ज़्यादा फोकस करिए, हिंदी आप बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। तो हिंदी में 25-25, और अगर हिंदी और रीजनिंग में अगर आपके 22-22, 23-23 क्वेश्चन निकल गए तो आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो हिंदी और रीजनिंग थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ से आप बढ़िया से स्कोर गेन कर सकते हो, और बाकी किसी मैथ में और रीजनिंग में आप उतना स्कोर गेन नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को मैं विराम देता हूं और आप सभी लोग पढ़िए। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अपना काम आप ईमानदारी से करिए, मैं अपना काम आपके साथ ईमानदारी से करता रहूंगा, इसी तरीके से आता रहूंगा और आप सबको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करा के कंप्लीट सिलेबस के साथ मैं कोर्स आपका कंप्लीट करूँगा। ठीक है, थैंक यू सभी बच्चों को। जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास आपकी पता है पार्ट 2 की होगी। और पुराने क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उनको बेटा जरूर आप लोग एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस करते चलिएगा। ये नहीं कि आप जो है पढ़ लो, इसके बाद रिवीजन करने का टाइम नहीं है, तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू।